ये चलते और राजौरी से भी बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर डिप्टी सीएम का बीजेपी पर हमला देखिए किस तरह से रहा। धर्म की राजनीति का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। वंदे मातरम को ढाल बनाकर दो समुदायों को बांटने का आरोप लगा दिया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाजपा के साथ सांठगांठ के आरोपों का भी खंडन कर दिया गया और डिप्टी सीएम की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को स्टेटहुड दिलाने पर समझौता नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी अपडेट राजौरी से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजौरी में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सभा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को ढाल बनाकर दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति का मुद्दा नहीं बल्कि लोगों को बांटने की राजनीति है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी स्वीकार नहीं करेगी। और डिप्टी सीएम ने उन आरोपों का भी सख्ती से खंडन कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई सांठगांठ नहीं हो चुकी है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ हो चुकी है। इसी मुद्दे पर आप देखिए किस तरह से उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की प्राथमिकता हमेशा जम्मू कश्मीर को उसका हक यानी कि स्टेटहुड दिलाना है और इस मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता संभव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे एक भ्रम सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। साहब भी बैठे, उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे, हमें नौशहरा के अंदर देश में उन क्रांतिकारियों का गीत है जिन्होंने जो इस देश को प्यार करते थे। और अगर बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, इसका 150 साल हुआ इस गाने को, इस वंदे मातरम को, अच्छी बात है, मुबारक बात है, लेकिन इसको हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। ये हिंदुओं का भी उतना प्यारा है जितना मुसलमानों का है, ये मुसलमानों को भी उतना प्यारा है जितना हिंदुओं को प्यारा है। और जब देश की आज़ादी का लड़ाई लड़ी गई, ये वंदे मातरम एक मुसलमान भी गाता था, एक हिंदू भी गाता था, एक सिख भी गाता था। ये क्रांतिकारियों का गीत था। तो इसलिए आज बदकिस्मती है कि 150 साल बाद जो गीत जिसने हिंदुस्तान को जोड़ा, क्रांतिकारियों को जोड़ा और आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, उस गीत को आज हम उसमें पॉलिटिक्स ला रहे हैं, राजनीति ला रहे हैं। ये देश की बदकिस्मती है। मैंने कहा ना कि जब इलेक्शन आ गया, पहले बिहार था, उस समय क्या हुआ मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, अब क्योंकि अब बंगाल का इलेक्शन आ गया। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर करके हम कब तक इलेक्शन जीतेंगे? यहाँ लोग क्या मांग रहे थे? हमने देखा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा है, ठीक है, नौशहरा के लोगों के लिए तो मैं एक एमएलए हूँ इनका, लेकिन आप लोगों को तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। तो जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लोग कह रहे हैं, मेरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, सरदार जोरावर सिंह जी ने किस अच्छे अंदाज में उन्होंने व्याख्यान किया कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, तो अभी भी आपको क्या लगता है कि हम सांठगांठ किए हुए हैं? अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मंच से डिमांड जारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, इट्स मीन कि उमर अब्दुल्ला सरकार की डिमांड है कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये हम नहीं, ये पीटीपी वाले खेल खेलते होंगे अंदर अंदर से, या कोई और खेलते होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं खेलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी अपने वजूद पे थी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वजूद पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने एजेंडे पे रहेगी, दूसरों के